बड़ी खबर इस समय की जम्मू से। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं। सवाल सीधा स्टेटहुड को लेकर है कि आखिरकार जनाब स्टेटहुड को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आज की मीटिंग है, इससे पहले भी रतनलाल गुप्ता साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग शेर कश्मीर भवन में हुई थी। उस दिन मैं कश्मीर में था, मैं आ नहीं सका, और आज फिर दोबारा रतनलाल गुप्ता साहब ने आज फिर एक मीटिंग बुलाई है जो 12 तारीख को मादरे मेहरबान का जो हम दिन मनाते हैं सालों साल। वैसे तो वो 11 तारीख को होता है, लेकिन इस बार हमने ये फैसला पार्टी हाईकमांड ने किया है, उमर साहब ने और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने, कि 11 तारीख को मादरे मेहरबान के वहाँ पे उनका जो जगह है कश्मीर में, वहाँ पे वो प्रोग्राम किया जाएगा और 12 तारीख को जम्मू के अंदर मादरे मेहरबान का वो दिन मनाया जाएगा। और ये दिन सालों साल ये बनता है, लेकिन इस बार इस दिन की अहमियत इसलिए है कि जो प्रोग्राम डाची गांव से हमारे लीडर ने जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने पूरे जम्मू कश्मीर को दिया था कि हम जब हिंदुस्तान की मानसून की पार्लियामेंट का पहला दिन होगा, हम जंतर मंतर पे जितने भी हमारे लेजिस्लेटर्स हैं हम धरना देंगे, और बाकी जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी पार्टियां जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिलाना चाहती हैं वो आके वहां धरना देंगे। तो इसलिए जंतर मंतर को जो धरना हमने देना है 20 तारीख को, उससे पहले 12 तारीख और 11 तारीख ये जुलाई की जो है कश्मीर जलसा रखा गया है, और एक 12 तारीख को जम्मू के अंदर रखा गया है। मकसद एक है कि जम्मू कश्मीर के लोग, जो खासकर आप लोग जो मीडिया के लोग हमें बार बार पूछते थे, हमारे अपोजिशन के साथी भी हमेशा पूछते हैं कि स्टेटहुड के लिए जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो वादा किया था, उस वादे के मुताबिक अब हमने 1.5 साल हमने वेट किया। हमने सोचा था, समझा था कि हमारे प्रधानमंत्री साहब, हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब, जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, हम लोगों के साथ, आप लोगों के साथ जो वादा किया था कि इलेक्शनों के बाद जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा बहाल किया जाएगा। आज 1.5 साल हो गए, 18 महीना हो गए सरकार बने हुए, आप लोगों की चुनी हुई सरकार, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार को बने हुए हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी स्टेट का दर्जा बहाल नहीं किया जा रहा, जिसके ना बहाल होने से आज जम्मू कश्मीर के लोगों को काफ़ी मुश्किलें और मुसीबतें आ रही हैं। चाहे हमारे बेरोजगार बच्चे हैं, वो रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, चाहे हमारी फंडिंग है, आज जम्मू कश्मीर को जो फंडिंग रही है, जबकि हमारे खर्चे, हमारे हालात, हमारा एरिया, चाहे वो बिजली को ले लें, चाहे वो पानी को ले लें, चाहे वो स्कूल को ले लें, चाहे वो सड़कों को ले लें, या किसी चीज़ को भी ले लें, वो एक स्टेट के मुताबिक है। तो इसलिए हमारी फंडिंग भी स्टेट के मुताबिक होनी चाहिए। बट जब गाइडलाइन है कि हमें फंडिंग यूटी के लेवल पे होगी, लद्दाख जो एक छोटी सा यूटी है उसका फंडिंग और हमारी फंडिंग बराबर है, तो इसलिए अब हमने ये फैसला किया है कि 20 तारीख को जंतर मंतर के ऊपर जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सारे लेजिस्लेटर वहां जाके धरना देंगे, और हम जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियों को जो भी जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में है, जो भी जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में है, हम उम्मीद करते हैं कि वो जंतर मंतर पे हमारे साथ आके बैठेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों की और जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चों के हकों की बात वहाँ करेंगे। और इसी उम्मीद से, और अब जब हमने 12 तारीख को जो जलसा रखा है, ये जलसा एक तो मादरे मेहरबान को याद करने के लिए, और दूसरा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये उनकी पार्टिसिपेशन के लिए, और जो लोग भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्टेट का दर्जा बहाल हो, हमारे हक और हकूक वापस मिलें, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो 12 तारीख को खुल के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को सुनने के लिए 12 तारीख के जलसे में आएंगे, और वो लोग अपनी बात भी रखेंगे और इस जलसे को भी सुनेंगे, और एक जो शुरुआत है स्टेट को पाने के लिए उसमें अपनी हिस्सेदारी भी डालेंगे। कैबिनेट का आ रहा है कि कैबिनेट रीशफल होने वाली है, किसमें कितनी सच्चाई है? जब उमर साहब ने कहा है तो सच्चाई होती है। कब कहा कि जब अपोजिशन द्वारा की डिप्टी शेरों पे हमेशा साधे जाते हैं निशाने, लेकिन इसका मतलब नहीं कि शेर चलना छोड़ देगा, शेर चलता रहता है। सुनील शर्मा ने कहा कि अगर एक्सपेंशन होता है तो ताज के पत्तों की तरह जो नेशनल कॉन्फ्रेंस गिर जाएगी, क्या कहेंगे? सुनील शर्मा साहब को मैं उस दिन भी आप लोगों को कह के गया था,
उनको मुझे थोड़ा बता दो, उनका ये जो ज्योतिषी कार्यालय कहाँ पे है, जहाँ पे बैठ के वो टिवड़े देखते हैं सरकारों के, लोगों के, ताकि मेरे 2 बेटे कुंवारे हैं, मैंने उनका टेवड़ा भी दिखाना है ताकि उनकी शादी करा सकूं। मेरी लक्ष्मी बहन देखने जाके, अगर आपको ही पता होगा इनका कार्यालय कहाँ है, सुनील शर्मा साहब कोई नए ज्योतिषी जम्मू शहर में आए हैं क्या, जिनको पता है? नहीं, तभी कहा लेकर एलओपी सुनील, इसलिए मैं सुनील शर्मा साहब जो कहते हैं वो आज मेरे ख्याल 1.5 साल हो गया, 1.5 साल जब गिरी, कल गिरी, आज गिरी, कल गिरी, रोज मैं उनको रोते हुए देखता हूँ। मेरे भाई कभी हंस के भी तो देख ले, हमें दिखा दे। का कहना है कि ये स्टेटहुड जो है वो एप्रोप्रिएट टाइम पे जो है वो रिस्टोर होगा। अब जितनी अंग्रेजी एलओपी साहब को आती है, मुझे नहीं आती, इसलिए उनको अंग्रेजी बोलने दीजिए। तो हम तो एक ही बात जानते हैं कि मेरा हक इत्थे रख, स्टेट हमारा हक है, हम लेके रहेंगे। हमेशा कश्मीरियों को दिल्ली का दुश्मन बनाया, पर खुद जाके दोस्ती है उनकी। ये हमारी जम्मू कश्मीर का हमारी खूबसूरती है, हमारे बुजुर्गों की विरासत है मेरी बहन, हमारा भाईचारा, हमारी मेहमान नवाजी देश और दुनिया में जानी जाती है। अब पता नहीं कि सुनील शर्मा साहब किस देश के, किस मुल्क के वासी हैं, किस देश के, किस मुल्क के वासी हैं। अगर वो जम्मू कश्मीर के वासी हैं तो मेरे बुजुर्गों ने हमेशा ये कहा कि हमेशा अपना भाईचारा बना के रखो, अपनी मेहमान नवाजी को कायम रखो और हमेशा हम सबके साथ रिश्ते अच्छे बना के रखो। दुश्मन भी घर आ जाए तो उसमें भी रिश्ते अच्छे सर, बीजेपी क्यों हमेशा कर रही है? सर, बीजेपी का कहना है कोई टारगेट क्यों किया जाता है? क्या बुक्स जम्मू एंड कश्मीर, इसमें कह रहे हैं कि आधा। देखिए, जहां तक जो बुक्स में लिखा गया, जो बुक्स में प्रिंट हुआ, वो उसको जितना भी कंडेम्ड किया जाए उतना ही कम है। ये अभागा दिन है, ये एक ऐसा दिन है जब हमें ऐसी किताबें भी हमारे बच्चों को दी जाएंगी। उसके लिए जब हमारी सरकार के नोटिस में आया, उमर साहब के नोटिस में आया, मेरी छोटी बहन और जम्मू कश्मीर की एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इट्टू जी के सामने आया, उसी टाइम उन्होंने एक्शन लिया और उन्होंने वो जो मुलाजम थे, जो वो ऑफिसर थे, जो कमेटी के मेंबर थे, उनको सस्पेंड कर दिया। और आपने खुद सुना है कि सकीना जी ने कहा मैं टर्मिनेट करूंगी इनको। इसलिए जब उनको जब हमने सरकार ने उन जो कमेटी के मेंबर थे उनको सस्पेंड कर दिया, उनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट कर दी, तो वो बात अब जब तक कमेटी की जो रिपोर्ट आती है तब तक आपको वेट करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात, अब सुनिए, अब रही बात कि बीजेपी, मैं कल सुन रहा था बीजेपी के लीडर कह रहे हैं कि सकीना जी को इस्तीफा देना चाहिए। जरा उनको एक सवाल बड़े प्यार से और बड़े मीठे अंदाज में पूछ लेना मेरी तरफ से, चाहे वो सुनील शर्मा साहब हैं या कोई भी साहब हैं, जो भी बीजेपी के साहब हैं, कहना ये किताब जिसमें गलत छापा गया इसको उठाएंगे, टोकरी में हम डाल देंगे, इसको बाहर फेंक देंगे किस किताब को। लेकिन जवाब दे बीजेपी, जब नीट के एग्जाम के ऊपर हमारे बच्चे मारे गए, क्या वो बच्चे वापस आ सकते हैं उन घरों में? क्या उस नीट के जो पेपर लीक हुआ, क्या बीजेपी एक दिन भी बोली? इस देश का बच्चा मारा गया, वो नौजवान जिसके ख्वाब थे, वो नौजवान जिसके माँ बाप ने बड़े प्यार से लाडों से पाला और उन्होंने इस दिन के लिए उसको काबिल किया था कि वो बड़े होके हमारा नाम रोशन करेंगे, उनकी नौकरियां लगेंगे, बड़े ऑफिसर बनेंगे। आज वो दुनिया में नहीं रहे जब इस नीट के लीकेज के कारण। जरा आप इनको पूछ लीजिए, इस नीट के क्या वहां के जो मिनिस्टर हैं, इंचार्ज हैं, उनको त्याग पत्र नहीं देना चाहिए था? बीजेपी ने कभी त्याग पत्र मांगा? और काश जो सवाल आप मुझे आज पूछ रहे हैं, एक छोटी सी किताब उठा के फाड़ दी, फेंक दी, खत्म हो गई किताब। बट वो जो बच्चे चले गए, क्या वो बच्चे वापस आएंगे? ये आज शाम को जो बीजेपी के रोज बैठ के मंच पे बैठ के वहां से गीत गाते हैं ना, इनको पूछना कब तक इन बच्चों की कुर्बानियां लोगे, इन बेरोजगार बच्चों को। नौकरियां तो आप दे नहीं सकते बीजेपी वालों, कम से कम उन माँ बाप के बच्चों की कुर्बानियां तो मत लो जो बच्चे एक आस, एक उम्मीद के साथ टिके हुए हैं। थैंक यू। फिलहाल जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी ने स्टेटहुड को लेकर ये बड़ा बयान दिया है कि जल्द ही जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं वो जो है वो जंतर मंतर के बाहर बैठकर स्टेटहुड की मांग को लेकर वहां पर प्रोटेस्ट करेंगे। आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें कि क्या अब जो है वो जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए या फिर नहीं। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अनिल के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।